an electric bulb has power। नितेश तूने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है? तेरे को मैंने 4 रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, नहीं भेजी थी? नहीं, आज मिल के जाना, ठीक है। अभी तो तू देख, हैज ए पावर, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा तुमने? हैज ए पावर ऑफ, नहीं स्कूल में चलता 500 वॉट। चलो कुछ करते हैं। एक्सप्रेस इट इन सीजी सिस्टम, एक्सप्रेस इट इन सीजी सिस्टम, दिस इज द क्वेश्चन। सेम मैथड पे क्वेश्चन है और हम लोग एक बार और देख लेते हैं। हमने अभी आपको सिर्फ एक ही मेथड बताई ना, अल्टरनेट में से बता दी थी। बता दो। वो किसको भी कर लेते हैं, नहीं इसलिए करो, ऑल्टरनेट मेथड अच्छी मेथड है। एक आप कोई क्वेश्चन किया तुमने? तो देखो इसको देखो बच्चों को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन जब करना। तो भैया हमको ना सबसे पहले डायमेंशन ओवर पावर लिखनी चाहिए। स्टार्ट के ऐसे सॉल्यूशन लिखनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर कितना होता है बेटा? n एट 2t माइनस 3 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, सबसे मुश्किल काम यही है। मतलब है आसान लेकिन फिर भी जैसी कोई क्वांटिटी बोले तुरंत उसका डायमेंशन होना आपको बनना चाहिए, राइट? तो इसका ये मतलब हो गया कि जो वॉट है, सो आप ऐसे लिखोगे, सो 500 वॉट, W मतलब वॉट है बेटा, 500, और वॉट जो कि पावर की यूनिट है बेटा, उस वॉट के प्लेस में लिख सकते हैं मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकेंड की पावर -2, ठीक है। और हमको कन्वर्ट करना है इसको सीजीएस में, तो किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को तो सेकंड में ही रखना पड़ेगा ना। आप उसको सॉल्व करते जाइए। तो ये हो गया 500, उसके बाद 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, जी फॉर ग्राम, राइट। उसके बाद मीटर बता 100 सेंटीमीटर, पावर इसकी है बेटा, और सेकंड तो एज इट रहेगा, सेकंड पर -3, ठीक है। ऐसे करो, ओके। तो आप लोग छोटा सा भाग देखिए और बताना हाँ सब समझ में आ गया, ठीक है। सिर्फ देखो एक रफ वर्क बता रहा हूँ, रफ वर्क करके, रफ वर्क ये बेटा, ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है ना, देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या करना है? इसको आप लिख सकते हो इस तरह से 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, दोनों लिख सकते हो, तो इसको सॉल्व करो तो 1 2 3 4, ये 10 की पावर 4 हो गया, दोनों को 3, 1 2 3 4 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा समझ बेटा, समझेगी? तो इसको हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं क्या हम लोग 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं भाई? तो अगला स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा ये, नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे इस तरह से, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये जो 500 वॉट है हमारा, 500 वॉट इसी के, ठीक है, इसी के पहले तो 500 पहले लिखा था, किलोग्राम मतलब 1000 के तो 10 की पावर 3 लिख दिया किलोग्राम, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड इज 1 तो एज इट इज ना। अब आप देखिए 10⁴ 4 + 3 7, पावर ऐड हो जाएगी ना भाई, 4 + 3 7 जी, हाँ ग्राम, सॉरी ये ग्राम में है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर चुके, सॉरी, ठीक है। पावर कितने हो गया? 4 + 3 7 8 9, तो ये हो गया आपका 500 वॉट इज इक्वल 5 × 10⁹ और ये हो गया आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर
सेकंड इज टू -3 तो लिखकर इसको सीजीएस यूनिट बोलते हैं ना बेटा, इसको लिख सकते हैं बेसिक यूनिट हो गया। सो 500 वॉट इक्वल टू गया 5 into 10⁹ सीजीएस यूनिट, ये आंसर। ठीक है, तो दिक्कत किसी को इस तरह से क्वेश्चन करना है। हर बार डायमेंशन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको डायमेंशन फॉर्मूला की जरूरत तब पड़ती है जब किसी क्वांटिटी की यूनिट ना नेम ऑफ द साइंटिस्ट होती है कि 1 न्यूटन, 1 ऐसे न्यूटन, डाइन और या ऐसे हो जाए जूल, वॉट, ऐसी यूनिट आ जाए। नहीं तो कई बार ना सीधे सीधे आपको डायमेंशन फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2.5, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करें, ये हो गया सबका, तो बच्चों को हो गया ना ये। चलो देखो भाई क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ, ये क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर in CGS system, find its value in SI system, find its value in SI system। एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। इसका सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, इसका सोल्यूशन इस तरह से क्या होगा 13.6, ठीक है, और यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर की, ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्या करना है, इसमें डायमेंशन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, 13.6 है और ग्राम को 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं, जानते हैं आप लोग, और सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर पावर 3 ना। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो स्टॉप राइटिंग कैसे हो रहा है बताओ, ग्राम में कैसे आ गया ये बताओ, ये बताओ, ये बोलिए ना। अरे बिल्कुल आसान है भाई, एकदम आसान है ना। इधर देखो, इसको देखिए, ये आपका 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, नीचे बताओ 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। बोलो हाँ, इसको नीचे लेके आ गया 1/10⁻³ ग्राम, ठीक है, किलोग्राम, इसको नीचे लेके आ गया पर 1/10⁻³ किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। चेक करो, 10⁻³ किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। क्या बोलते हो, एक तो किया, तो किया ना, नहीं किया, हाँ बन रहा है सबसे आगे। उसी तरह से अगर आप देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखा है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर ना, यानी हो गया 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ना, यानी ये हो गया 1/10⁻², इसको लिखा नहीं मीटर, यानी हो गया 10⁻² मीटर। मतलब कि हमने क्या सॉल्व कर दिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर हो गया ना। अगर आपको रफ में लिखना तो उसको लिख सकते हो साइड में, वरना आ गया बस थोड़ा सॉल्व करना आगे। 13.6 into 10⁻³ आएगा ना। ऋतुराज तुम बहुत जल्दबाजी में छापते हो, तो हम देखा तो मतलब आ गया, जब आंसर बताता हूँ तो तुम ऐसा करते हो, ऐसे अजीब से एक्सप्रेशन आया। 13.6 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा आंसर। ये बता दो लॉ फॉर्म, बता दो, बता दो मेरे भाई। देखिए
इसको सॉल्व करोगे आप तो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम kg डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ मीटर क्यूब होगा। इसमें ब्रैकेट में बंद करेंगे 3 से, मालूम है कि नहीं? अरे ऐसे किया होगा ना आप लोग ने, ए बी होल क्यूब लिखा होगा, तो क्या करोगे ए क्यूब बी क्यूब करोगे ना, तो वैसे ही कर रहे हैं ना, -2 ना, ऐसे कितना हो जाएगा, समझे ना? ब्रैकेट में -2 to 3 -6 और मीटर की पावर 3। अब ये बताइए इसका कितना वैल्यू होगा, बताइए। अरे जब ऊपर जाएगा तो 10 का और +6 नहीं हो जाएगा, हाँ, इंटू 10 की और -3 ना भाई, कितना होगा, 10 की और +3 होगा ना, ये होगा। अरे बोलिए ना, वंचिका बन रहा है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 कितना बचेगा, तो ये जगह किलोग्राम बाय मीटर, ये आंसर, ठीक है। और एक कीजिए 2.7 करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम लोग को बढ़ेगा। हो गया अंदर 2.5 के बाद 2.6 के लिए क्वेश्चन, आगे बढ़े। मिटा दो मैं इसको, अमितेश मिटा दो बेटा। यस चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम लोग ये वाला करते हैं 2.7। सपोज दी क्वेश्चन, इसको देखिए क्या 2.6 अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 2.6 देखो वर्कशीट का। The surface tension of water is, the question is, the question ये है, the surface tension of water, surface tension of water is 72 9%, full stop, express it, express it in SI system, this is the question, right? तो ये क्वेश्चन है मेरे भाई लोग, है जी, हाँ न्यूटन पर मीटर का आएगा, है ना? तो इसमें भी डायमीटर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मैंने स्टार्ट किया इसको 72, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर, D/N, डाइन पर सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 72। और आप जानते हो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन होगा, जानते हो कि नहीं? जानते हो कैसे? देखो भैया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है ना, यही होता है कि नहीं? तो इसको नीचे लेकर आते हैं 10 की पावर 5 डिनोमिनेटर में न्यूटन, तो 2.9 नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, 10 की पावर -5 न्यूटन, इसको ऊपर लाओ नहीं होगा, तो ये डाइन के प्लेस पे 10 की पावर -5 न्यूटन लिख दिया, और सेंटीमीटर के प्लेस पे 10 की पावर -2 न्यूटन, क्या बोलते हो? अच्छा बोलिए ना, तो ये 72 इंटू 10 की पावर -3 हो गया ना, -3 होगा ना, -3 + 2 -3 होगा ना, न्यूटन पर मीटर, ये आंसर, आसान है ना? आसान। हाँ 2.7 करते चलते क्या है, मतलब 2.7 देखो 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7, हो गया सबका, आगे बढ़े। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया
The next question is, suppose the next question is, suppose the question is, suppose the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, at a place is, at a place, the place is 10 meter per second square. 10 meter per second square. Find its value in. Find its value. Find its value in. Value in centimeter per minute square. जैसा क्वेश्चन में क्या पूरी कर लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है भाई? तो जैसा बोला वैसे कर लेते हैं, पर क्या दिक्कत है ना बेटा? स्टार्ट करते हैं, अपन करते हैं देखो इसको सॉल्व। तो देखो भैया अपन ने सॉल्यूशन कितना स्टार्ट किया, ओके सबका? तो देखो आंसर लिखेंगे अपना आंसर, अपन इसका जब आंसर लिखेंगे इसका आंसर ऐसा बन ये सॉल्यूशन लिखेंगे इसका जो भी आप लिखेंगे। जी इक्वल टू कितना है 10, ये लिखा होगा आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, ठीक है? तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिए, आसान है ना? हाँ सर। देखो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, व्हाट यू से? नहीं, और सेकंड मतलब 1/60, क्या बोलते हो? मिनट। कितने लोग जानते हैं 1 सेकंड को 1/60 मिनट होता है? जानते हो ना? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स ना, तो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स? 160 सेकंड्स। नहीं, इसको किस में गलत लिख रहा हूं क्या? नहीं सर, सही है। मतलब ये सेकंड ना, तो 1 सेकंड इक्वल टू कितने मिनट्स? 1/60। तो ये हो गया 1/60 मिनट और होल स्क्वायर ना बेटा, होल स्क्वायर। बस ये हो गया आपका, ये हो गया 1 टू इसको हो गया 10, ठीक है? तो इससे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। वैसे इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते थे, 1/60 का स्क्वायर, ठीक है? ऐसा अलग, और उसके बाद मिनट का स्क्वायर अलग। चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, ये ऐसा लिख सकते हैं 1/60 का स्क्वायर, पक्का ऐसे लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है ना, क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, 1 2 3 10⁻³ ये हो गया भैया, और ये 60 के ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 60 की पावर 2 हो गया। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इसको अरेंज कर लो, तो 60 का स्क्वायर करोगे ना बच्चों लोग, 60 × 60 कितना हो जाएगा? 360 डबल 0 है ना। और उसके बाद 10 की पावर 3 अलग से है ना, इस पे यहाँ पे 1 2 3 ये हो गया G इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ हो जाएगा। क्या बोलते हो? 15 भैया, देखो भैया एक बार और देख लो, 10 की पावर 3 हो गया और 60 स्क्वायर मतलब हो गया आपका 3600 हो गया, समझे कि कितना हो गया? सेंटीमीटर और मिनट स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर हो गया ना, हो गया कि नहीं? अब उसके बाद इस पर इनके तो ये हो गया 3.6 into 10⁻⁶ ना, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट सुना कभी? साइंटिफिक नोटेशन, गुड। सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर, ये कोई दिक्कत नहीं? गुड। आगे बढ़े। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 2.4 वो करते हैं भाई, एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो हम लोग करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? 2.4।
लिखूं मैं? हो गया सबका? हाँ सर। चलिए हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग कॉपी पे लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 2.4 है वर्कशीट पे। A calorie is a unit of heat energy. The question is a calorie is a unit of heat energy. Heat energy. A calorie is a unit of heat energy, and it's equal about. It is equal to. चलो जैसा भी है लैंग्वेज में सीख लिया। It is equal about 4.2 joule. J for joule. Where 1 joule is equal to 1 kilogram मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। जो लैंग्वेज क्वेश्चन के वो मैं लिख देता हूं है फुल स्टॉप। सपोज वी एम्प्लॉय द सिस्टम, सपोज वी employ a system. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals to alpha kg. Unit of length equals to beta meter, and unit of time equals to gamma second, gamma s per second, right? Show that अल्फा बीटा एम है, ये चीज यहाँ पे मीटर लिखूंगा, लिख दो मैं पूरा सेकेंड। चलो लिख देते हैं, ये बीटा मीटर रखिए, बीटा equals to बीटा मीटर गामा सेकेंड, ठीक है। शो दैट द कैलोरी हैज, ये इसके बाद है मतलब शो दैट a calorie has magnitude 4.2 alpha minus 1 beta is to minus 2 and gamma is 2. In terms of new unit, ठीक है। This is a question of NCERT and it's my favorite question. मैं तो कहता हूँ अगर मैं पेपर बनाऊँ डालने से फॉर्मूला तो ये क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है। तो मॉर्निंग बोलिए, सब नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली मैं ये जो बोलूँ ये भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। चलता है यार, अब ऐसी टेम्परेरी बना रहे हैं।
हो गया? हाँ। आगे बढ़े? ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? चलो इस क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं, कहीं शायद जरूरत पड़े, आज अभी जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको अपन सेव कर लेते हैं। ये देखो ऐसे सेव हो जाता है, अच्छा है ना बेटा? ये क्वेश्चन सेव मतलब अपन इसको क्वेश्चन को फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, देखना पड़ता है क्वेश्चन सेव हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है, देख रहे हो? और ये इम्पोर्टेंट होते ये सब करते हैं सर क्लास में। सर 42 का है बेटा क्या हुआ? ये और ये प्राइस बोर्ड प्राइस नहीं बताएंगे, शॉकिंग। सर देख ली कल उसने बॉक्स में देखा था, बॉक्स में लेगा था थोड़ी देर पहले अंदर बैठा सर ऊपर उस दिन जब लाइट चली गई तो उसमें कितना लगा था? 42,000। 1,90,000 है इसके प्राइस। आपको लूट अरे नहीं जब ये बोर्ड आता है, ये जबलपुर ये सब रिकॉर्डिंग हुई है, जबलपुर का पहला डायरेक्ट बोर्ड है वो स्मार्ट बोर्ड। ये उस समय ये था जब लोग स्मार्ट बोर्ड के बारे में जानते भी नहीं थे, समझ गए? ओके चलो चलो ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले देखो हीट और एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मालूम है ना? तो एनर्जी का फॉर्म टेक्नोलॉजी की यूनिट जो दिया आप ध्यान रखना, स्टार्ट सॉल्यूशन दिया आपको, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, हम देखो इस ध्यान से 1 कैलोरी चेक करो, क्वेश्चन में दिया है 1 कैलोरी, स्मॉल से लेकर रहे हैं 1 कैलोरी 4.2 जूल है, और जूल के प्लेस पे अबे 42 का इसका स्टैंड है, इसका फर्क है वो भी ज्यादा है उस पर एक सिस्टम लगाओ, फ्लिप हो जाता है, जरा ये जो बोर्ड है ना लगता है ये फिक्स कर दिया इसको, नहीं तो वो फ्लिप हो जाता है, ऐसा पर्टिकल हो सकता है, उसके लगा हुआ सिस्टम। चलो जूल के बेस पे क्या लिखते हैं अपन? 4.2, ठीक है, और फिर जूल के बेस पे लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर माइनस, सही है? चलो अब जो आपको एक चीज बताता हूँ, इसको हमको जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना ना वो एक इमेजिनरी सिस्टम है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कोई सिस्टम ऑफ यूनिट है ही नहीं जिसमें मास सिर्फ अल्फा केजी होती है। अरे अल्फा केजी ऐसा थोड़ी होता है, सीजे सिस्टम में मालूम है, सीजे सिस्टम मास कितनी होती है बेटा? ग्राम में होती है। एसआई सिस्टम में मास कितनी होती है? किलोग्राम में होती है। एफटी सिस्टम में मास कितनी? पाउंड में होती है, मालूम है कि नहीं? ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं हमारे पास, वो इमेजिनरी सिस्टम है, समझे? इमेजिनरी पंचरी एक सिस्टम है जिसमें मास में अल्फा केजी है, एक हाइपोथेटिकल यूनिट सिस्टम, इमेजिनरी सिस्टम है। हमारी बात समझ में नहीं ध्यान, ऐसा कोई सिस्टम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, लॉजिकली हमको देखना है कि क्या हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि केजी को अल्फा केजी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन बहुत ठीक से हमको ना केजी को कन्वर्ट करना है अल्फा केजी में, अल्फा केजी, समझ? क्योंकि जो नया सिस्टम हम ले रहे हैं उसमें मास यूनिट किलोग्राम नहीं अल्फा केजी है, तो इसको कन्वर्ट करना है। अब इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, कहाँ लिख पाएंगे ना? अरे 1 केजी में तो लिख सकते हैं क्या? और हाँ, इसको ऐसे जो लिख सकते हैं अल्फा और अल्फा केजी, दोनों बैलेंस से नहीं, अरे बैलेंस है ना, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले, सुनते हैं ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो ये जो केजी है ना, इसको मैंने लिख दिया अल्फा केजी बाई अल्फा, अल्फा बाई अल्फा केजी, ठीक है। अब बताओ इससे क्या फायदा? इससे फायदा है कि बैलेंस है, क्योंकि अल्फा से अल्फा कट सकता है अगर जरूरत पड़ी तो, अरे कैंसिल हो सकता है ना, कर सकते हैं।
पर हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे, इस अल्फा को ऊपर लेके जाएंगे तो अल्फा माइनस हो जाएगा और ये अल्फा किसी को एक साथ रखेंगे क्योंकि ये ना यूनिट है, नए सिस्टम में मास की ये यूनिट है, बोलो है कि नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ में कि नहीं। उसी तरह से हमको क्या करना है, मीटर को बीटा मीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, बीटा मीटर में कन्वर्ट करना है। तो भैया ये मीटर जो है ना इसको मैंने ऐसे लिख दिया बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, समझे कि नहीं। तो ये जो बीटा है इसको डिनोमिनेटर से न्यूटन में लेके आओगे तो बीटा -1 हो जाएगा और ये बीटा मीटर हो जाएगा ऐसे यूनिट हो गया। उसी तरह से सेकंड को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, गामा सेकंड में कन्वर्ट करना है। मैंने गामा सेकंड किया, इसको भी एस कर गामा करके गामा बाई गामा बैलेंस एक नीचे बताओ, ठीक है। फिर ये गामा -1 ऐसे हो गया, ऊपर चला गया और ये गामा सेकंड जो है बात समझ में आ रही कि नहीं। अरे लिखने की जरूरत नहीं है भैया, लिखो मतलब से रफ बता हो गया क्लियर है। चलो आगे देखो, तो अपन इसको ऐसे करने वाले, मतलब अननेसेसरी मेहनत क्यों करना, अपन तो सिर्फ बता रहे कि ऐसे करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ये हो गया यहाँ तक, अब आगे करेंगे और नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा 4.2, ये हो गया किलोग्राम। उसके बाद किलोग्राम के बेस पर जैसे पता है अल्फा केजी डिवाइडेड बाय अल्फा बाई अल्फा केजी इनटू मीटर है ना बीटा डिवाइडेड बाय बीटा होल स्क्वायर, सही है। सेकंड को गामा में कन्वर्ट करना तो गामा सेकंड डिवाइडेड बाय गामा इज टू इसको ब्रैकेट में लेकर क्योंकि इसका लिखना तो लिख सकते हो वरना क्योंकि इसके पावर बनता है इसकी, बस इसको सॉल्व करते जाओ। तो अब ये हो गया 4.2, तो हो गया अल्फा -1 अल्फा केजी, बंदा बच्चे लोग अल्फा -1 अल्फा केजी। तो उसके बाद हो गया ये हो गया आपका बीटा -1 बीटा मीटर होल स्क्वायर, बोलो हाँ। फिर हो गया ऐसा गामा -1 गामा सेकंड दिस टू -2, ठीक है। और आप देखिए ध्यान से, अब अपन करेंगे इजिकल टू मतलब 1 किलो इजिकल टू क्या 4.2 अल्फा -1 और अल्फा की जी अलग क्योंकि यूनिट है। फिर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो जाएगा बीटा -2, बोलो हाँ। फिर बीटा मीटर का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। बन रहा है कि नहीं, हाँ सर। और ये -2 है, -1 इंटू -2 प्लस हो जाएगा गामा 2 जाएगा गामा SS2 माइनस, क्या बोलते हैं, सही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको एक साथ रखने वाले क्योंकि ये यूनिट्स है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया और 4.2 अल्फा -1, ठीक है। उसके बाद बीटा -2 गामा 2 और एक साथ लिख दिया अल्फा केजी इंटू बीटा मीटर स्क्वायर इंटू गामा सेकेंड -2, और इसे हम लिखेंगे न्यू यूनिट, क्या लिखेंगे न्यू। यहां तक लिख लिया सबने, यहां तक लिखो फिर बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में चाहो तो ऐसे लिखते जा सकते हो 1 कैलोरी, फिर हो गया 1 कैलोरी, हो गया 1 कैलोरी, फिनिश्ड। तो अब इसको अपन न्यू यूनिट लिखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ऐसा। तो अगले स्टेप में इसको बता दें, ये तो लिख ही चुके हैं आप लोग ना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा, एंड दिस विल बी गिवन एज न्यू यूनिट। देखिए इसको कर लो न्यू प्रूफ। शेखर ने तो बाद में बोल रहा तो शेखर
मैं बाद को लगा तो मैं क्लास हो गया। ओके प्रूफ, अरे बोलो ना प्रूफ, हिंट्स प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था। तो हम तो कहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी से करो, बार बार करो। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, ये आसान मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, लॉन्ग लास्टिंग मेथड है, इसीलिए करो। और तुमको तो वैसे ही कराया ना, अरे तुम्हारे स्कूल वालों ने तो वैसे ही कराया ना तुमको, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं कराया, लेकिन जो मेथड कराई है वो यही मेथड है, समझे आप? वो अपन ने जो पहले यूनिट बना के किया था ये वाला ना, हाँ सर, ये किया ना तो हाँ सर यही मेथड फॉलो, हाँ तो यही मेथड से करो ना, बच गए तुम। हाँ बताओ क्यों बच गए? ठीक है, तुमको ये मेथड से करेंगे ना तो और ज्यादा टाइम लगेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2.8 है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 टाइम, राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ value of 100 dyne, find the value of 100 dyne in a system, in a system which has 100 gram, G for gram, 10 centimeter and 1 minute, in which are as fundamental, basic, as fundamental ये ठीक है देखा आपको? तो ये भी हाइपोथेटिकल, आई मीन हाइपोथेटिकल नहीं, इमेजिनेटिव सिस्टम है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में मास यूनिट 100 ग्राम मिलती है। जो यूनिट्स, जो सिस्टम हम जानते हैं सीजीएस, एफपीएस, एसआई, उसमें किसी भी सिस्टम में मास यूनिट 100 ग्राम मिलती है, लेंथ यूनिट 10 सेंटीमीटर मिलती, टाइम यूनिट मिलती है ना। तो ये मन से मानी गई यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। ये जब मान लो कि ये सीजीएस है ना बेटा, अरे बोलो ना, तो पहला स्टेप इस बार डायमेंशनल फॉर्मूला का आएगा, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट किया हमने। तो सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे ना तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, क्या लिखेंगे हम लोग? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ये होता है mlt माइनस 2 होता है, क्या होता है बेटे लोग? mlt माइनस 2। so what? So 100 dyne, 100 dyne फिर तो कितना होगा? 100, और डाइन के बेस पे मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकेंड माइनस, मास के लिए ग्राम सीजीएस सिस्टम में, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है बताओ? इस ग्राम को 100 ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, और 1 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, जो अपन ने पिछली बार किया है वही करना है। देखो अपन ने स्टार्ट किया, अब हमने लिखा ना 100 डाइन, ये 100 है बेटा, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? 100 ग्राम ना, ये लिख दिया 100 ग्राम, बैलेंस करने के लिए 100 रख दिया, एक्चुअली ग्राम लिखा होगा, वो लिखा है क्यों? अरे 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 डिवाइड किया, बैलेंस ही हो गया। हाँ। अच्छा ये क्या है? जी मतलब क्या? ग्राम ना। अच्छा बताओ ये इक्वल है इसके, ये बताओ ये सही है? तो बोलो ना। हाँ सर, जरूर काट दे, क्या बोलते हो? सही है।
चलो सेंटीमीटर ये क्या लिखे बेटा, सेंटीमीटर किसे कन्वर्ट कर 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख दिया सेंटीमीटर, पर बैलेंस भी तो करना है, अरे बैलेंस भी तो करना है मेरे भाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करते बैलेंस हो गया। और 1 सेकंड 1/60 मिनट होता है, क्या बोलते हैं 1/60 मिनट, पावर कितनी होगी भैया, पावर -2, ठीक है। कोई पूछेगा 100 ही क्यों, अब तो 100 काम करोगे तो 100 काम होंगे, अगर यहाँ लिखा होता कि इसको 10 काम लिखा होता तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, अब उसने बोला कि नए सिस्टम में लेंथ की 10 सेंटीमीटर तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 ग्राम बोला 100 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया, और बैलेंस करने के लिए भी कर दिया, ठीक है। अब इसको इसकी उठाओ अलग कर, इसको हम लोग को अलग करना पड़ेगा, क्यों करना है अलग इसको, क्योंकि 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर और मिनट इसको एक साथ हम जैसे ये लिखे होंगे, देखो हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे, ग्राम के बेस पे 100 ग्राम आ जाएगा, सेंटीमीटर के बेस पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकंड के बेस पे मिनट आ जाएगा, और जो कुछ बचेगा उसको साइड में इसके साथ एडजस्ट करेंगे, समझे कि नहीं? हाँ अब देखो ध्यान से, मतलब हम लोग इस फॉर्म में लेके आने वाले हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप को क्या होगा, और 100 डाइन, ये 100 पहले से लिखा हुआ बेटा, लिखा है कि नहीं, इस 100 को बाहर कर दिया, मतलब ये जाओ तुम्हारा काम खत्म, और ये 100 काम को लिख दिया ऐसे यूनिट के फॉर्म, फिर इस 10 को अलग करो भैया, अलग कर दिया करो, और ये 10 सेंटीमीटर क्या है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर यूनिट के फॉर्म, उसके बाद 1/60 को बोला हटाओ उसको, और हटो भैया हटो यहाँ से -2, और ये हो गया उसके बाद मिनट का और -2 क्या हो गया, इसको और -2 हो गया, ठीक है। अब देखो और देख लो फिर लिखे ना 100 टाइम, ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, इनको तो तुम डिस्टर्ब करना नहीं क्योंकि इनको एक साथ लिखना है ऐसे इसको ना, और बाकी जो क्वांटिटी बची तो क्या बची, ये बचा 1/10 बचा, और इनटू ये बचा 1/60, 1/60 की पावर कितनी बटा -2 बची, उसके बाद क्या बचा भैया, उसके बाद बचा ये यूनिट बचा, ये बचा 100 ग्राम, चेक करो भैया 100 ग्राम बचा, तो उसके बाद 10 सेंटीमीटर बचा, यूनिट के फॉर्म में ना ये, उसके बाद मिनट MI10 मिनट की पावर -2 ये बचा, दिस इज द न्यू यूनिट, क्या बोलते हो, आप इनको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, एडजस्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, एडजस्ट करेंगे तो ये ऐसा होगा, और नेक्स्ट 100 टाइम इज इक्वल टू 1/10, ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको 60 स्क्वायर लिखा जा सकता है, बताओ कैसे, पक्का, ये 60 की पावर -1 हो जाएगा, -1 टू -2 +2 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे हम लोग न्यू यूनिट लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे इसको, न्यू यूनिट लिखेंगे, न्यू यूनिट ऐसा हो, और 60 स्क्वायर बस सॉल्व करते जाइए आगे, उसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो गया और 100 डाइन into 1/10 into 3600 न्यू यूनिट हो गया, ठीक है, और ये कैंसिल, तो कितना हो गया 360 ना, 100 डाइन इक्वल टू 360 न्यू यूनिट, आंसर आंसर। तो आप लोग ये मत कहना कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ कराया वही तुमको स्कूल में आएंगे ना, अरे कुछ भी बदल सकता है, कोई भी 100 को 10 कर सकता है, 10 को 20 कर सकता है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर कर सकता है, तो क्या बोलोगे, नहीं वाला क्वेश्चन मत लो, तो क्लास में हुआ करो, ऐसा करोगे नहीं ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 1 kg, ओके सबका, आगे बढ़े,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, बता दो। हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, when 1 kg 1 meter and 1 minute, the question is when 1 kg 1 meter and 1 minute, one kg 1 meter 1 minute are taken as the fundamental units, taken as the fundamental units, the magnitude of the force, the magnitude of a force is 36 units. 36 units. Okay. What will be the value of this force? Value of this force in CGS system. ये है कुछ इसको अपन कर रहे हैं, तो करें, चलो करते हैं। तो भैया देखो ध्यान से, आपको ध्यान रखना है कि इस बार ना उल्टा करते हैं क्वेश्चन। अभी तक वो नए सिस्टम वैल्यू निकालते थे ना, इस बार नया सिस्टम पहले लिखते हैं ना, और उसको कन्वर्ट करना है किस पे, हमको कन्वर्ट करना है सीजे सिस्टम में। तो आप तो जानते हो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं, सेम स्टार्ट किया, क्योंकि यूनिट के फॉर्म में ना ये, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ऐसे लिखना चाहिए। पहला स्टेप होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना होगा, MLT माइनस टू, बोलो होगा MLT माइनस टू। कोई दिक्कत किसी को? हाँ। अब उसके बाद जो न्यू सिस्टम, जो पुराना सिस्टम है, उसमें देखिए यूनिट क्या क्या है, क्या क्या बेटा यूनिट ये। तो अपन ने स्टार्ट किया, सो आप देखोगे 36 यूनिट ऑफ फोर्स, 36 यूनिट्स ऑफ फोर्स ना, ऑफ फोर्स लिख लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 36 और मास के लिए क्या लिखेंगे, यूनिट किलोग्राम गिवन सिस्टम। लेंथ के लिए क्या किया अपन ने, मीटर। पर टाइम ये तो सही है दोनों एसआई सिस्टम, मिनट की सेकंड, पहले यहाँ पे सेकंड होता था ना, सामान्य तौर पर, लेकिन यहाँ पे सेकंड के मिनट MIN, ठीक है, MIN की पावर माइनस। तो अब इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आपको किलोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, बस स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये बताऊंगा इसको, क्वेश्चन लिख चुके सब लोग ना, लिख चुके। देखिए नेक्स्ट, तो अपने अगले स्टेप लिखते हैं, और 36 यूनिट्स ऑफ फोर्स इजिकल टू हो जाएगा आपका 36। उसके बाद किलोग्राम के लिए ग्राम, 1000 ग्राम, सीजे सिस्टम में ग्राम होती है, मीटर के प्लेस में
100 सेंटीमीटर और मिनट के प्लेस पे 60 सेकेंड की पावर -2 दोनों हाँ, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू हम करेंगे तो फिर से ये हो गया आपका 36 हो गया, उसके बाद ये हो गया 1000 हो गया, इसको अलग करो, उसके बाद ये 100 हो गया, इसको भी अलग किया अपन ने, और ये उसके बाद अच्छा एक काम करो इसको ना अभी ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं पहले ना। ये हो गया आपका 36 इंटू 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 60 की पावर कितना हो जाएगा बता बेटे लोग? ये होगा 60 की पावर -2, क्या होगा 60 रेज़ टू -2 और सेकेंड की पावर -2 है ना। अब ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड एक साथ है, तो दिस इज इक्वल टू क्या है 36 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 60 रेज़ टू -2, ठीक है भैया, ये एक साथ। और अलग से क्या लिखोगे? लिखोगे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड रेज़ टू -4। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बच्चे लोग बताइए? सही है ना? अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, और ये तो डाइन हो चुका है क्योंकि तीनों सीजेस है ना, ग्राम भी सीजेस है, सेंटीमीटर भी सीजेस है, और से ये लिखा है डाइन, क्या लिखा है? डाइन लिखा होगा। और इसको देखो ध्यान से, ये हो गया आपका 3 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, और नीचे आ गया तो ये हो गया 60 स्क्वायर, हाँ अरे नीचे आएगा तो 60 स्क्वायर हो जाएगा ना, ये पावर -2 प्लस हो जाएगा, ये हो गया डाइन, ठीक है भाई। और सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 3 6 और मनी जीरो 5 zeros 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 36 डबल 0, ये हो गया डाइन, बोलो हुआ कि नहीं? 2 0 से 2 0 कट गया भैया, अच्छी बात है। और 36 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 आएगा, कितना आएगा? 1000 आ रहा है कि 1000 आंसर हो गया। चलिए ये इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न के हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 2.1 दिए ना, तो तुम लोगों को खुद करना चाहिए। चलो मैं फिर छोटी छोटी बातें बताता हूँ, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ उसके बारे में, फिर आप हो गया आगे बढ़े। बच्चे का बन रहा है कि नहीं? गुड, आगे बढ़े। आओ देखो भैया, आप लोग को ये सीखना है। अब आप लोग को क्या सीखना है? अब आप लोग को ये सीखना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो भैया, है बड़ी बेसिक बात, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए भाई, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सही है ना? तो अब आपने इसको ऐसे देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻²। अगर कहीं दिख जाए तो ऐसे तो नहीं सरप्राइज हो जाओगे, सही है ना? सही है। आगे देखो आप, ठीक है, आगे देखो। अब इसी को कई बार उल्टा करना पड़ता है। उल्टा करना नहीं तो सब लोग जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अभी ये ठीक है। आगे देखिए, अब अपन फिर से करें, आगे चेक करो। अगेन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बोलो हाँ, ठीक है। और 1/100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, बोलो हाँ, ठीक है। और ये हो गया 1/10 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, बोलो हाँ, ठीक है। और जी सेंटीमीटर बाय 100, देखो ये नीचे आ गया ना, ये ऐसे हो गया, मैंने गलत लिखा है। अब चेक करो, अब ठीक है ना? देखो बच्चे लोग, तुम लोग को भी आप लोग को ध्यान रखना है भाई। अरे तुमको भी चेक करना है, क्रॉस चेक तुम सबको, अब ठीक है। और 10 की पावर को ऊपर लिख दो, 10 की पावर -2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, नहीं, या ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो ऐसी जरूरत पड़ेगी तो कर लोगे ना? ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है। इसको देखो, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर इंटू 1 मीटर, क्या बोलते हो? देखते जाओ,
और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 4 10 की पावर 4 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ध्यान से देखो इस यूनिट को, ठीक है ना आपकी। और अगर इसको ऐसे लिखा, इस बार डायरेक्ट लिख जाऊँ तो जाएगा और 1 बाई 10⁴ मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोलते हो? और इस 10 को ऊपर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो मतलब को मिल गया therefore 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, पर है यूजफुल। देख रहे हैं? अच्छा एक और देखो, अच्छा लिख लो चलो, बन जाएगा। वेरी गुड। देखिए ये जो अपन ने इतना लंबा कर दिया ना इसको, चाहे तो इसको भी यहीं से कर सकते थे ऐसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो लिखिए आगे देखो, एक और देखो, एक और देखिए, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू डायरेक्ट तो लिख देते 10⁻⁶ सेंटीमीटर, वैसे भी डायरेक्ट। तो सब लोग नहीं कहाँ से आते, अरे कैसे आए, कैसे आए भैया। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर क्यूब फर्क समझता हो? अभी ये एक रॉड है, ये है 1 मीटर, ठीक है। अच्छा जैसे टाइम पास तो कर ही रहा, पर ये एक स्क्वायर है, ये है 1 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर। इसका लेंथ भी 1 मीटर है और साइड भी, ब्रेथ भी 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर, समझ गए। और 1 मीटर क्यूब का मतलब जानते हो क्या होता है? अ क्यूब ये है ऐसा, ये है 1 मीटर क्यूब। दरअसल ये जो 1 मीटर क्यूब है ना, ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर है भैया। और 1 मीटर स्क्वायर जो है ना, 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर है, समझे कि नहीं। जबकि ये अकेला 1 मीटर है बस भैया, ये अकेले 1 मीटर है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर है ये, और ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर 3 टाइम्स है। तो क्या लगता है 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूब एक ही चीज है? अरे बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि जब पावर ही तो है ना, ये लोग पूछ सकते हैं अरे क्या पावर ही तो है, अगर पूरी मीनिंग बदल गई है भैया, नहीं है? बड़ा फर्क है इन लोग। चलो आई होप समझ गया आपको। गुड, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। छोटी छोटी चीजें जो आपको ऐसे बन जाना चाहिए। तो भैया अब उसने क्या किया, इसको सॉल्व किया करने, तो ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर है ना, इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर ना, ठीक है। और therefore 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो गया आपका 10⁶ 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? और फिर इसको और जो कि 1 बाय 10⁶ मीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना। नहीं, और इस 10⁶ को ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁶ है ना, मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि आपको मिल गया therefore 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करना है कन्वर्ट। जैसे आप लोगों को कभी कभी ना ऐसे कन्वर्जन आता है, आप लोग को जैसे आपने कभी शायद सुना हो क्लास 9 में कि किलोमीटर पर स्क्वायर को मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट, किलोमीटर पर आर को मीटर पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आर को कोई भी स्पीड है ना, कोई स्पीड है भाई किलोमीटर पर आर में दी है ना। आपके स्कूटर की स्पीड किलोमीटर पर आर में आपको पता मालूम होती है, मालूम है? जैसे पता है स्कूटर वाला 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड बोल देते हैं, तो 40 किलोमीटर पर आर ना, मालूम है? तो आप जानते हो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए शायद आपने कभी सुना होगा कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मालूम है? क्योंकि देखो ध्यान से ये सब वही बेसिक चीजें जो आपको सीखना है। किलोमीटर पर आवर
तो किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है ना बेटा, और सेकंड मतलब आर मतलब 3600 सेकंड। तो ये चीजों से इधर कट गया, इधर से चीज कट गया, और 5 सेकंड से क्या 2 सेकंड से कितने, 5 टाइम्स हो गया, ये 80 हो गया किलो, तो हो गया ये किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 by 18 मीटर पर सेकंड, जो 80, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि भैया हमने आप लोग ने 9 क्लास बुक क्वेश्चन मिलते हैं कि कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो वो आप लोग ऐसे करते हो 90 by 5 by 18 बन जा, 18 5 जा, तो ले लो 25 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया बेटा 25 मीटर पर सेकंड। और अगर मान लो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18 by 5 हो जाएगा, बताइए। हाँ, ये इधर जब आएगा तो 18 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। तो ऐसी बिल्कुल सिंपल सी चीजें इसमें और की गई है ना। तो अब हमारे पास एक और एप्लीकेशन बचा है, वो एप्लीकेशन है टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वो हम बताते हैं, देखो ठीक है, आज इतनी गति, आज इतनी गति जितने छुट्टे हुए उनको ट्राई करना, नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर ले, ये क्वेश्चन जब जो छूट गया ना, क्वेश्चन छूटा इसमें, मैं सोचा था नेक्स्ट बार इसको कर लेते ना, क्वेश्चन में कह लेंगे 2.11 ठीक है, 2.11 फ्रेश माइंड से अपन नए क्वेश्चन करेंगे। देखो भैया ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ वन फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेज। क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन लिखो, द नॉर्मल, स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, अरे तुम लोग तो प्रैक्टिकल अभी हुए नहीं, 2 पीरियड का एक प्रैक्टिकल होता है, एक पीरियड कितना रहता है तुम्हारा टाइम? 40 तो 80 मिनट का मतलब, या कभी कभी 3 पीरियड ले लेते तो हमने 100 मिनट सिखाऊंगा ना। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ वन फिजिक्स प्रैक्टिकल, वन फिजिक्स practical period is 100 minutes. How many minutes? 100 minutes. 100 minutes. ठीक है भैया, express this period. Express this period in microcentury. और उसी में एक पार्ट और दिया हुआ है, 1 माइक्रो, डिड यू स्लीप यस्टरडे, 1 माइक्रो सेंचुरी, उसी में लिखा हुआ है 1 माइक्रो सेंचुरी, ये है ना, क्या लिखा है, डिड यू स्लीप yesterday, क्या एक माइक्रो सेंचुरी आप कल सोए थे? तो हमको भैया 100 मिनट्स को माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे आसान है वो बताते हैं, आगे बढ़े। देखो भैया, तो आप लोग कैलकुलेटर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्ट के अपन ने सॉल्व करना। देखो भैया इधर देखो बच्चों, 100 मिनट्स ना, 100 मिनट्स, ये हमारे पास 100 मिनट का एक्चुअल टाइम। तो अब आप बताते जाना, फिर सब मैं समझाऊंगा। 100 मिनट्स है, मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आर हो जाएगा ना,
ये आर हो चुका है, बोलो हो चुका है कि नहीं? और आर्स को 24 से डिवाइड करोगे तो ये डेज हो चुका है। कितना हो चुका है? डेज हो चुका है। बना कि नहीं? और डेज को आप 365.5 लीप ईयर की वजह से 2 मिलेगा, इसे डिवाइड करोगे ना इसको 365.25 से डिवाइड करोगे तो ये अभी फिलहाल ईयर्स में कन्वर्ट हो चुका है। बोलो कितना ईयर्स हो गए? देखो 100 मिनट्स था, पहले 6 से डिवाइड किया तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर 24 से डिवाइड कर दिया तो वो डेज में कन्वर्ट हो गया, फिर 365.25 से डिवाइड किया तो वो ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बताओ? अच्छा, ईयर्स को 100 से डिवाइड करोगे सेंचुरीज में कन्वर्ट हो गया। ईयर्स को आपने 100 से डिवाइड किया तो इसमें कन्वर्ट हो चुका है सेंचुरीज में कन्वर्ट हो चुका है। यानी 100 मिनट्स को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया सेंचुरी या सेंचुरीज, जो भी अगर पूरा नंबर इसमें कन्वर्ट कर चुका। ठीक है, और वो कह रहा है कि हमको माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करना है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, जानते हो कि नहीं? माइक्रो का मतलब क्या होता है? तो इसको -6 को कन्वर्ट करते हैं तो अपन 10⁻⁶ इसको बैलेंस करेंगे ना, और अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा और 100 मिनट्स की देखो इधर देखो, कुछ मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। ये 100 है बेटा, ये 100 है, और ये हो गया 60, ये हो गया 24, ये हो गया 365.25, ठीक है, इंटू 100। आगे सुनो ध्यान से, ये सेंचुरीज हो चुकी ना। अब आप देखो ध्यान से, इसको क्या करना है? हमने क्या किया, इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 10 बैलेंस हो गया कि नहीं? बताओ, अरे बताओ ना। अभी सेंचुरी लिखा है भैया, कुछ नहीं किया, ये एक्सेल में किया है। अब इसको इसके साथ लिखेंगे ना, तो ध्यान रखना। ये बताइए 10⁻⁻⁶ सेंचुरी या सेंचुरीज इजिकल टू माइक्रो सेंचुरी होगा कि नहीं? बताओ, बोलो ना, ये माइक्रो सेंचुरी समझे कि नहीं? ऐसा होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको तो इसके साथ लिख देंगे, ये इसके साथ अटैच रहेगा तो ये हो गया। अभी इसका ये हो गया 4 ध्यान सुनना आपको, ये 100 से 100 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, और ये बचा कितना बचा? ये 100 मिनट्स, 100 मिनट्स कितना हो गया? ये हो गया आपका ऊपर, इसको तो अपन इसको इसके साथ लेंगे ना, इसके यहाँ लगा रहे हैं ना हम लोग, तो ये हो गया आपका 1/60 इंटू 24 इंटू 365.25 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसको लिख दिया 10⁻⁻⁶, ऐसा 10⁻⁻⁶ सेंचुरी या सेंचुरीज, ऐसे लिखो फिर बताओ। ठीक है, क्या तक लिखो फिर बताते हैं आगे। क्या क्या दूसरे बोल रहा हूँ सब एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ मैं अभी ना, और एक दो बच्चे आ जाते हैं सभा में, इधर तो कॉन्सेप्ट हो गए, टीचिंग रहे, ठीक है, इधर रोज एक बच्चा आता है तो उसको ये सब रिकॉर्डिंग मतलब ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम तो श्वेत को अपनी आर्ट रिकॉर्डिंग ठीक है, उसमें यूनिट एंड डायमेंशंस का, ठीक है। अब आप क्या करोगे भैया आगे, ये मिटा दूं ऊपर का, ऊपर को मिटा दूं, ऊपर को मिटा दूं। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना वो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अब देखो इधर बच्चे, ये ऊपर जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं? तो +6 हो जाएगा कि नहीं? बोलो तो ये जो एक्चुअल हमारा 100 मिनट्स था ना, ये जो हमारा 100 मिनट्स था, ये कैसे होगा भैया? ये 10⁻⁶ हो गया ऊपर, ठीक है भाई। ये हो गया बेटे लोग 60 इंटू 24 इंटू 365.25, ये हो गया भैया। और इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? इसको हम लिखेंगे माइक्रो सेंचुरी, मैं दूसरे तरह से जान लिख रहा हूँ, ये हो गया माइक्रो सेंचुरीज,
अब तुम्हारे पास तो एक ही पेन है, तो तुम से लिखोगे। अब इसको भैया आराम से सॉल्व कर दीजिए। कैलकुलेटर से कर लो फिलहाल, वैसे करना नहीं चाहिए कैलकुलेटर से, है ना। बीइंग अ टीचर मेरे को बोलने नहीं चाहिए कैलकुलेटर और यूज करने नहीं चाहिए, पर करते हैं। देखो ये हो गया 5 6, you get 60, you get 24, you get 365.25 करोगे क्या सब। और ये हो गया आपका माइक्रो सेंचुरी बनता है ऐसे, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। अरे बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो। 1 0 तो पहले कर दिया है ना, तो यहाँ तक देख लो, ठीक देख लिया। 1 0 हटा दो उसका, तो 1 0 ये भी हट गया बेटा। अब कर लो सर, 2 और हटा दो, पॉइंट का 2 क्यों हटा दे? अच्छा, तो 2 0 बढ़ जाएंगे ऊपर बुद्धू। जमलक भी गलती करता, मैं भी करता हूँ गलती, है ना। 1 लाख डिवाइडेड बाय 6, फिर डिवाइडेड बाय, ऐसे डिवाइडेड करते जाना। मैं भी ट्राई करूँ, आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करूँ। कैलकुलेटर है ही नहीं मेरे पास, मतलब डाउनलोड कीजिए होगा तो करवा है। डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 1.906 डिवाइडेड बाय 365.25 1.9 1.9 100 मिनट्स से जिक्र हुआ है। 1.9 माइक्रो सेंचुरी, माइक्रो सेंचुरी या सेंचुरीज, जो माइक्रो सेंचुरीज। कोई दिक्कत किसी को? आगे सुनो, ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट था, इसमें एक छोटा सा पार्ट और था ना, डिड यू स्लीप 1 माइक्रो सेंचुरीज क्लास। तो अब बताओ, ये तो एक पार्ट हो गया, आंसर हो सकता है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, पार्ट 2, ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2, ठीक है। तो देखो 1 माइक्रो सेंचुरी नो हाउ मेनी मिनट्स, तो जगह और 1/1.9 मिनट्स, क्या बोलते हैं बच्चे? 1 माइक्रो सेंचुरी सही है ना, ऊपर 100 डिवाइडेड इक्वल टू 1 माइक्रो सेंचुरीज, ठीक है बेटे लोग। इसको निकालो भैया, 100 बाय 1.9, 100 डिवाइडेड बाय 1.9, 52.63 कितना आता है। तो अगले स्टेप पे ये आ गया हमारा, कितना होता है 1 माइक्रो सेंचुरी, 1 माइक्रो सेंचुरी, सेंचुरीज 1 माइक्रो सेंचुरी कितना 50 आया तुम लोग कि नहीं? अरे बोलो ना, निकालो, क्यों नहीं निकाला? निकाला था 52.63 मिनट्स ना, मिनट्स। तो सवाल है कि क्या तुम 52-53 मिनट सोए हो कल रात को? अरे 52-53 मिनट नहीं, इससे ज्यादा सोए हैं, 10 गुना 20 गुना ना। ये तो 1 घंटा भी नहीं होगा, हम तो 7-8 घंटे 9 घंटे सोते हैं ना। कितना सोते हैं? तुम्हारी एज में तो बहुत सोते हैं भाई बच्चे, ठीक है। तुम्हारी एज में सोने मिल जाए किसी को, तो जब तक ना उठाया जाए तो अपनी आजकल तो चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। बाय, आज की क्लास समाप्त होती है।